नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एल्बन क्लासेस में। और मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका एल्बन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर हमने जैन धर्म से रिलेटेड लिया था, और जैन धर्म और वैदिक काल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के दौरान और कुछ संप्रदाय जो और उनके दर्शन जो प्रचलन में थे, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और जैन धर्म का जो इनिशियल स्टार्टिंग थी, और उनके जो आचार्य जो थे, उनके जो संत थे, जहाँ कहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई और कहाँ से उनका स्टार्टअप एक तरीके से हुआ था, जैन धर्म का जन्म कहाँ हुआ था। उनके जो कुछ महानुभाव थे, जैसे ऋषभदेव और पार्श्वनाथ वगैरह की हमने, और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चर्चा करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड, तो हम जैन धर्म के दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि अ, जो वैदिक काल के बाद का जो पीरियड था, एक तरीके का धार्मिक आंदोलनों का पीरियड था, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके कारण भी बताए थे। और जो महत्वपूर्ण दूसरे कारण ये भी थे कि उस समय का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, एक प्रकार से विभिन्नताओं को झेल रही थी, आर्थिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से वो और ज़्यादा मतलब कठिन होती चली गई, जिसकी वजह से एक तरीके का लोगों के अंदर जो निचले तबके के लोग थे, उनके अंदर एक तरीके से विद्रोह की भावना थी। और एक उनको ये जरिया मिल गया था अपने जो अंदर की जो भावनाएं थी, उनको जाहिर करने का, कि किस प्रकार से वो लोग भी अ, समाज के ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकते हैं। तो उन्होंने ये जो नव उत्पन्न धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे बहुत अधिक भरोसा किया, और वो लोग इसमें शामिल हुए। हालांकि अगर हम देखते हैं, अगर इसके पूरी इतिहास के बारे में देखते हैं, कि जो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़ी संख्या में जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया और इसको आत्मसात किया। खैर, यहाँ पे हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, तो जैन धर्म के पिछले लेक्चर में हमने इस सब की चर्चा की थी, और महावीर स्वामी की भी चर्चा की थी। तो महावीर स्वामी के और जैन धर्म के जो पिछले आचार्य थे, जो पिछले निग्रंथ थे, उनके बारे में भी चर्चा की थी। अब हम जब चर्चा करेंगे उनके जैन धर्म का जो मुख्य दर्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर जैन धर्म का मुख्य दर्शन क्या था, और उसमें किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने दी थी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ये दोस्तों पहली स्लाइड है जैन धर्म से के दर्शन से रिलेटेड। तो जो जैन धर्म का जो मुख्य दर्शन था, ठीक है, जैन धर्म का जो मुख्य दर्शन था, उनका मानना था, जैनियों का मानना था, कि जो संपूर्ण संसार है, ये पूर्ण रूप से दुखमय है। ठीक है, यानी कि ये दुख मूलक है, और मनुष्य जन्म और मृत्यु से पूर्ण रूप से ग्रसित है। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो जाहिर सी बात है, एक सामाजिक जीवन जीता है, और सामाजिक जीवन जीने के साथ साथ उसकी समाज की जो जितनी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको भी वो अपनाता है। तो उस परिस्थिति और स्थिति में वो अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन का संचय करता है, धन को कमाने की चेष्टा करता है, और जीवन को अच्छा बनाने की चेष्टा करता है, खुद के जीवन को और खुद के परिवार को, और साथ-साथ दूसरों के लिए भी कुछ करने की चेष्टा करता है। तो जैनियों का मानना था, जो व्यक्ति है, तो इस प्रकार की जो जैनियों का मानना था, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मनुष्य के अंदर तृष्णा को जन्म देती है। तृष्णा का मतलब होता है चाह, एक तरीके से किसी चीज़ को पाने की बहुत अधिक तीव्र इच्छा। तो उनका मानना था कि मनुष्य तृष्णाओं से घिरा हुआ है, और इसके अधीन होकर ही मनुष्य कामना रूपी पिपासा में फंसा रहता है, जिसके कारण वो अंततः ही धन का संचय करता है। और उस धन के संचय करने के साथ उसके उसके अंदर जो धन के और संचय करने की, और कुछ और भी बहुत कुछ हासिल करने की, उसके अंदर एक तीव्र तृष्णा का जन्म होता है, जो अंततः मनुष्य के जीवन में दुख को ही उत्पन्न करता है। तो उनका कहना था कि बहुत अधिक संचय चीज़ों का, बहुत अधिक पिपासा, बस किसी चीज़ को पाने की, बहुत अधिक तृष्णा किसी चीज़ को पाने की, अंततः मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। तो तो उन्होंने इसके लिए रास्ता क्या दिखाया? उन्होंने इसके लिए रास्ता दिखाया कि संसार का त्याग और संन्यास ही मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जाता है, और ये जो तृष्णा रूपी जो सुख है, इससे मनुष्य को दूर ले जाके अंततः उसको सच्चे सुख की ओर ले जाता है। तो
यहाँ पे यही इनका जो पूरा दर्शन था लगभग इसी के ऊपर फोकस्ड है कि संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक जीव है और जिसमें जीवात्मा है, वो तृष्णा से बंधन से पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। तो अगर वो उस तृष्णा के बंधन को मुक्त हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है, तब वो अपने निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, यही इस पूरे दर्शन का दृष्टि है। हालांकि इसके दर्शन में और जो विभिन्न प्रकार के जो फिलॉसफी दी गई है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड थी, इस स्लाइड में जो मोटा मोटा इसी बात की चर्चा की गई है कि मनुष्य के दुखों का मुख्य मनुष्य दुख मूलक है, संपूर्ण संसार दुख मूलक है। और व्यक्ति तृष्णा से घिरा हुआ है और उसके दुखों का मूल कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा के अधीन होकर ही वो अन्य कार्य करता है, धन का संचय करता है और जीवन में उसी को सुख का मतलब उसी को सुख का पर्याय वो मानता है। ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने संसार को ही वास्तविक तथ्य माना है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है? संसार को ही वास्तविक तथ्य माना है और इन्होंने ये कहा है कि अनादिकाल से संसार विद्यमान है और प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव कर्मों के अनुसार ही विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और अपने जो पूर्व संचित कर्म हैं उन कर्मों को भोगता है। ठीक है, यानी कि जो कर्म फल को पाने के लिए ही व्यक्ति जन्म लेता है और वो बाद में वही कर्म फल उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है कारण भी बनता है। और अच्छा, इससे निर्माण किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि व्यक्तियों का जब कर्मों का जो संचार होता है, जो व्यक्ति कर्मों का जो प्रभाव होता है जब व्यक्तियों में रुक जाता है या पूर्व कर्मों का जो प्रभाव होता है व्यक्तियों में समाप्त हो जाता है, तब वो व्यक्ति निर्वाण की ओर बढ़ जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को इसमें जैन धर्म में निर्जरा से संबोधित किया गया है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या है ये कि मनुष्य के जो पूर्व जन्म होते हैं, पूर्व जन्मों का प्रभाव जब समाप्त हो जाता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और आगे क्या है, आखिर हम इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अपने कर्म फल से छुटकारा किस प्रकार से पा सकते हैं? तो अपने कर्म फल से छुटकारा पाने का जो जैन धर्म में जो रास्ता दिखाया गया है वो रास्ता है त्रिरत्न का अनुसरण। ठीक है, और वो त्रिरत्न क्या है? एक है सम्यक दर्शन है, दूसरा सम्यक ज्ञान है और तीसरा सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन करने से ही जो आध्यात्मिक बल मनुष्य को प्राप्त होता है, आध्यात्मिक बल मनुष्य को मिलता है। और इस संबंध में कि वो त्रिरत्नों का किस प्रकार से आचरण कर सकते हैं, तो इस संबंध में, इनके पालन के संबंध में उन्होंने 5 महाव्रतों का विधान किया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है जो इसमें आचरण पे बहुत अधिक फोकस किया गया है। सबसे अधिक इन त्रिरत्नों में जो सबसे अधिक बल दिया गया है वो मनुष्य के आचरण पे दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों त्रिरत्न है, मैंने जैसे कि अभी चर्चा की है इसके बारे में। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, इसको श्रद्धा भी बोलते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, यानी कि सत्य चीज़ों में विश्वास रखना, जो सत्य की ओर, जो व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाते हैं, जो व्यक्ति में तृष्णाओं से दूर ले जाते हैं व्यक्ति को, इसी को सत्य में विश्वास कहते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब रहता है कि शंका विहीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका न हो, उसको वास्तविक ज्ञान बोलते हैं, यानी कि सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण, यानी सम्यक आचरण का यहाँ पे अर्थ है जो जो दुख और सुख हैं उसके प्रति मनुष्य की उदासीनता, यानी वो किसी प्रकार के दुखों से ना तो वो किसी प्रकार के दुख से दुखी होता है, ना ही किसी प्रकार के सुख से वो सुखी होता है, यानी कि दुख और सुख के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन होना, यही सम्यक आचरण हो। और इस पार्ट को, यानी कि सम्यक आचरण को, जैन धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इनफैक्ट सबसे अधिक महत्व इसी को दिया गया है त्रिरत्नों में। ठीक है, और इन त्रिरत्नों का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी बताया गया है। इसके लिए पंच महाव्रतों का जिक्र किया गया है, पंच महाव्रतों का। और जो पंच महाव्रत है इसमें से जो 4 महाव्रत हैं, यानी कि सत्य, एक ये सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा पारिग्रह, चौथा है अस्तय और 5वां है ब्रह्मचर्य। इसमें से जो 4 जो इसमें जो 4 जो प्रारंभिक हैं, जैसे अहिंसा, सत्य
और अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अपारिग्रह हो गया और अस्तेय हो गया। ये इन व्रतों, इन 4 व्रतों का जो कह सकते हैं जो विचार है, वो पार्श्वनाथ ने दिया था। 23वें जो जैन आचार्य थे उन्होंने इसका विचार दिया था। उसके अलावा जो 5वां जो है ब्रह्मविचार, इसका विचार महावीर स्वामी ने दिया था। यानी कि 5वां जो विचार है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और अहिंसा का मतलब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वास्तविक अहिंसा का अर्थ दोस्तों वही नहीं होता है कि आप किसी को थप्पड़ मार दें या किसी से मारा पीटी करें। उस प्रकार की अहिंसा वो शारीरिक अहिंसा होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मानसिक अहिंसा भी एक हिंसा अहिंसा का पार्ट है, ठीक है। मानसिक रूप से हिंसा करना, यानी कि आप किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको वेदनाएं दे रहे हैं, उसको किसी प्रकार की बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या उसको बार बार डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी एक तरीके से हिंसा के रूप में लिया गया है। यानी कि मानसिक, वाचिक, कायिक कायिक हिंसा से बचने की बात की गई है, ठीक है। दूसरा है सत्य, यानी कि सदा सत्य और मधुर बोलने की चेष्टा करना, मधुर बात कहना, ठीक है। अपारिग्रह का मतलब है कि संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं के बचने की बात की गई है कि किसी प्रकार का संपत्ति अर्जन भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए, ठीक है। अस्तेय का मतलब रहता है अनुमति के बगैर किसी व्यक्ति से उसकी किसी भी चीज़ को ग्रहण ना करना, ठीक है। ब्रह्मचार्य का जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, भिक्षुओं को ब्रह्मचार्य का पालन करना इसमें अनिवार्य है, ठीक है। ये तो दोस्तों त्रिरत्न हो गए। और त्रिरत्न का पालन किस प्रकार से करना है उसके लिए 5 महाव्रत दिए गए हैं। और इसके साथ अणुव्रत भी इनको बोला जाता है, जो भिक्षुओं के अतिरिक्त जो जैन धर्म का पालन जो अपने घरों में रह के करते थे, जो भिक्षु नहीं थे, उन वो इन 5 महाव्रतों का पालन करते तो उसको अणुव्रत अणुव्रत बोला जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने जैन दर्शन की भी बात की, तो जैन दर्शन के उनके कुछ सिद्धांत भी हैं, ठीक। और सिद्धांत में ये उनके कहा गया है कि वो उनका मानना था कि जैन दर्शन में जो जैनिज आचार्य थे उनका मानना था कि जो सभी वस्तुएं हैं इस संसार में, जो जितनी भी जीवित अजीवित मतलब निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी में आत्मा का वास होता है। यानी कि प्रत्येक वस्तु, इस संसार की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास है। फिर चाहे जो पेड़ हों, पौधे हों, पत्थर हों, पानी हो, नदी हो, कुछ भी, XYZ कुछ भी, ठीक है। यानी कि हर चीज़ में, संसार में जो भी चीज़ उपस्थित है उसमें आत्मा का वास है। और इसमें प्रत्येक जो प्राणी है, चाहे जीव हो, प्रत्येक प्राणी है या प्रत्येक वस्तु है, जो उसमें 2 तत्व हमेशा से विद्यमान रहते हैं। पहला तत्व क्या है? आत्मा, ठीक है। पहला तत्व यहाँ पे क्या है? आत्मा। और दूसरा तत्व क्या है? जो उसको घेरे रहने वाले जो तत्व होते हैं, ठीक। जो आत्मा को घेरे रहने वाले तत्व होते हैं, जो व्यक्ति को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन आत्माओं को, उनको ऐसे तत्वों को असत बोला गया है, ठीक है। क्या है? 2 तत्व होते हैं प्रत्येक जीव में, और प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होते हैं। एक आत्मा होता है, दूसरा तत्व क्या होता है? उस आत्मा को घेरने वाले जो दूसरे तत्व होते हैं, ठीक है। और इसमें आत्मा को अ, आत्मा को सत बोला गया है, और जो भौतिक जो तत्व हैं जो आत्मा को घेरते हैं उसको असत कहा गया। तो ठीक है, ये अब कोई व्यक्ति निर्वाण कब प्राप्त कर सकता है? जाहिर सी बात है, जो आत्मा को जो तत्व घेरे हुए हैं, जो उसको तृष्णाओं में उत्पन्न, जो उनके अंदर तृष्णा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, और उसके अंदर जाहिर सी बात है व्यक्ति है, आत्मा होगा। तो अगर वो चाहता है कि मेरे अंदर आत्मा है और मेरे अंदर तृष्णा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे जो धन है उसका संचय करूँ, बहुत सा बंगला हो और गाड़ियाँ हों, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हों, मतलब हर सुख सुविधाओं से मैं लैस हूँ। जिस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल के रूप में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं कि टाटा अंबानी, इन लोगों को हम लोग देखते हैं और अडानी वगैरह को हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि जो चीज़ें इनको घेरे हुए हैं, इन सभी के अंदर, व्यक्तियों के अंदर आत्मा है। लेकिन जो इन चीज़ों को, इनको जो घेरे हुए हैं, वो कौन है? भौतिक तत्व है। यानी कि जो पैसा है, जो गाड़ियाँ हैं, जो बंगला है, और दूसरी विलासितापूर्ण जो चीज़ें हैं, वो उसको घेरने वाले तत्व हैं, जो उनको मूल निर्वाण पाने से रोकते हैं, यानी कि उनको पीछे ले जाते हैं। तो इससे छुटकारा किस प्रकार से पाया जा सकता है? छुटकारा इसी प्रकार से पाया जा सकता है कि जो उसके मूल तत्व होते हैं, जो आत्मा होती है,
और आत्मा को जो घेरने वाले तत्व होते हैं उनको आत्मा से अलग करना है, ठीक है। अगर वो आत्मा से अलग हो जाएंगे, ठीक है, आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करके ही निर्वाण मार्ग की ओर अग्रसर होना जीव का परम लक्ष्य है, ठीक है। और जो आत्मिक तत्व उसको सत कहा गया और भौतिक तत्व उनको असत कहा गया, जैसे कि मैंने बताया। और असत तत्व उसके निर्माण में अवरोध या बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। और तो ये दोस्तों, ये जो दर्शन है, ये आप फोकस कीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैन धर्म में आत्मा में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं लेकिन परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना था कि जो संसार की जो प्रत्येक चीज़ है, ठीक है, उसको उसको उसका कोई रचयिता नहीं है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं से उत्पन्न है, ठीक है। और वो स्वयं से ही गतिमान है, उसको कोई चला नहीं रहा है। इनका जैनिज आचार्यों का, ये जैनिन धर्म का जो एक दर्शन का ये भी हिस्सा है, ठीक। ये कुछ टर्मोलॉजी है। और साइड होनी चाहिए कहाँ। ये रहा, सॉरी, एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई थी, ठीक। और एक और चीज़ है, जैसा कि ये मैंने बताया है, कि नीचे वाला पोर्शन मैंने क्लियर किया है। अब देखते हैं कि इसके जो मूल जो नियम हैं, जो जिनके ऊपर चल के और जिनके जो तत्व हैं उन पे चल के किस प्रकार से निर्वाण प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी बताया कि जैन धर्म मूल रूप से ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है, ठीक है। और इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार जो संसार है 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला तो जीव है, ठीक है। दूसरा पुद्गल, पुद्गल का मतलब होता है जो भौतिक तत्व होते हैं उनको पुद्गल बोलते हैं। फिर तीसरा धर्म है, चौथा अधर्म है, पांचवा आकाश है और छठा है काल है। यानी कि जो इस संसार के जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जो वस्तु है, वो इन 6 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, इन 6 तत्वों से निर्मित है। और ये सारे के सारे द्रव्य शाश्वत शाश्वत हैं। शाश्वत का अर्थ है इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये पृथ्वी पे और ये संसार में, ये ब्रह्मांड में हमेशा से ही मौजूद रहे हैं, तो इनका किसी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तनशील है, यानी कि ये इनमें परिवर्तन होता रहता है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों का जो फल भोगता है और उस कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेता है। तो ये उसी प्रकार से, यानी कि ये परिवर्तनशील है, यानी कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब जाती है, आत्मा का जब संचरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वहाँ पे बस चीज़ों का परिवर्तन होता है, लेकिन वो नश्वर नहीं है, यानी कि वो नष्ट नहीं की जाती है। और ये उन्हीं चीज़ों से निर्मित है, यानी कि इसका विनाश संभव नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि कितने प्रकारों को द्रव्यों की चर्चा की गई। तो जीव है, उद्गल क्या होता है, भौतिक तत्व होता है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें सबसे अधिक महत्व काल को दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब आती हैं इस पर स्याद्वाद क्या है, ठीक है। तो जैन धर्म में जैसे कि माना गया है कि जो ज्ञान है, जो स्याद्व्याद है, तो ये स्याद्व्याद का जो सिद्धांत है वो कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जो हम इसी में चर्चा करेंगे। तो सप्तभंगनीय भी बोला जाता है इसको, अनेकांतवाद भी बोला जाता है, ठीक। और जो इसका जो सिद्धांत है, ये इसमें जो सिद्धांत का जो मूल है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान जैन धर्म में जो प्राप्त किया जा सकता है, उसके जो मतलब 2 या उसके 3 माध्यम है। एक तो वो जैन आचार्यों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, या स्वयं के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, या स्वयं की जो चेतना है उसके माध्यम से वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये ज्ञान तो उसी रूप में, ये ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत है। जैसा कि बताया है मैंने कि अ, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, और ज़ाहिर-सी बात है हर व्यक्ति की अलग है, तो उसकी आत्माएँ भी अलग-अलग होंगी। जीव-जंतु हो गए या फिर निर्जीव चीज़ें हो गई, उनकी आत्माओं का स्वरूप भी बिल्कुल अलग-अलग होगा। उनकी सोच, विचार और अ, दूसरी परिस्थितियाँ हैं, दूसरी स्थितियाँ हैं उनकी, वो भी अलग होंगी। तो यानी कि ये ज्ञान ज्ञान पाने के, या ज्ञान का जो सिद्धांत इसमें दिया हुआ है, उसको 7 तरीके से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है।
और इन्होंने जो सांसारिक विषय है उसको ना तो स्वीकार किया है इस सिद्धांत में और ना ही पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है गया है। अगर इसके दूसरे अर्थों में देखते हैं कि इन्होंने ये तो माना है कि ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं, लेकिन इनका ये भी मानना है कि परमात्मा है, हम ये भी नहीं कह सकते, और परमात्मा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते। यानी कि शायद, यानी कि शायद, यानी कि मे बी या फिर डिलीमा में ये पूरी चीज़ें रहती हैं। तो इस सिद्धांत को सप्तभंगनीय सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि सांसारिक विषयों को इन्होंने जो निर्णय हैं उनसे रिलेटेड उनको स्वीकार भी नहीं करते हैं और स्वीकार भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इनकी संख्या 7 है, ठीक, और इसी वजह से इसको सप्तभंगनीय भी बोला जाता है। अब ये 7 क्या है? पहले तो ये मानते हैं कि कोई चीज़ है, ठीक, ये मानते नहीं हैं, फिर ये मानते हैं और नहीं है, मतलब हो है भी और नहीं भी है, ठीक है। चौथा इनका है कहा नहीं जा सकता, मतलब किसी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, यानी कि कहा नहीं जा सकता। फिर पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, मतलब मौजूद है, कहा नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको देखें कि है किंतु कहा नहीं जा सकता, देखते हैं अगर देखें तो प्रत्यक्षवाद को एक तरीके से डिनोट कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सो रहे हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं और बाहर भारी बारिश हो रही है, लेकिन आपने बारिश को नहीं देखा, आपको नहीं पता बाहर बारिश हुई है, तो ठीक है, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप जागते हैं तब तक बारिश बंद हो चुकी होती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं देखते हैं कि हर जगह पानी पानी भरा है और सड़कें गीली हैं, रोड गीली है, मकान गीले हैं हर जगह, और लोग भी भीगे हुए इधर उधर जा रहे हैं। तो उससे आप ये तो कह सकते हैं कि है किंतु कहा नहीं जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि हाँ बारिश संभवतः हुई हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता बारिश ही हुई हो, ठीक है, कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से आप किसी चीज़ के प्रति जब तक आप स्वयं ने उसका अनुभव नहीं करते या स्वयं नहीं देख लेते तो उसको आप नहीं मान सकते, ठीक है। और दूसरा छठा क्या है? नहीं है और कहा नहीं जा सकता, मतलब चीज़ है ही नहीं और कहा भी नहीं जा सकता। अब इसी को हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि यार यार चीज़ है ही नहीं तो मैं उसको मानूँ क्यों? लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार वो चीज़ नहीं है, ठीक, यानी कि मैंने उसका स्वयं अनुभव नहीं किया तो मैं नहीं मानूंगा कि वो चीज़ नहीं है, ठीक। और इसका सातवां है नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता, ये इसका सातवां तथ्य है। तो इसको स्यादवाद बोलते हैं और इसको कहीं कहीं अनेकांतवाद भी बोला जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्यादवाद का सिद्धांत कहाँ है, तो इसी में है। अनेकांतवाद भी इसी को बोलते हैं, सप्तभंगनीय भी इसी को बोलते हैं, तो तीनों एक ही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इनका कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है। खैर ये जैन से रिलेटेड जो मुख्य दर्शन था उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब जो जैन की जो टर्मोलॉजी है, जो बार बार पूछी जाती है, जिनका बार बार पेपरों में आता है, उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा क्या, इनफैक्ट जो टर्मोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसमें एक समर शब्द यूज हुआ है का वर, ये क्या हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने कि बताया, त्रिरत्नों के प्रभाव से, त्रिरत्नों के अनुपालन करने से और पंच महाव्रतों का अनुपालन करने से जो कर्मों का जो प्रभाव होता है वो जीव की ओर रुक जाता है। यानी कि जो कर्मों का जो इफेक्ट होता है वो मनुष्य पे नहीं पड़ता, यानी कर्मों का जो प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता या किसी जीव जंतु के ऊपर नहीं पड़ता। तो उस अवस्था को समर अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर कहा जाता है। निर्जरा, जैसे कि मैंने बताया कि जो पिछले कर्म फलों का जो प्रभाव होता है वो समाप्त होता है, तो उसको निर्जरा कहा जाता है। तो ये काफ़ी पूछा जाता है निर्जरा, ठीक है। आस्त्रव क्या है? अज्ञान। आस्त्रव क्या है? जो अज्ञान के कारण जो जीव का कर्म की ओर आकर्षण होता है, यानी कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उसकी वजह से वो चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है। कि मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ है मगर मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इनफैक्ट अगर हम इसको इस एग्जाम्पल में देखें कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, तो वो बचपन से घर में ही रहा है, घर में ही पला बढ़ा और धीरे धीरे करके वो अपनी ग्रोथ लेता है, वो अपने घर से बाहर आस पड़ोस में या फिर अपने मोहल्ले से बाहर कहीं नहीं गया। तो क्या होता है, जब वो उसको फ्रीडम मिलता है, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है, मान लीजिए अगर वो बीटेक वीटेक करने अदर स्टेट में जाता है, अदर सिटी में जाता है, क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ों से परिचित नहीं होता है जो चीज़ें उसने देखी नहीं हो, समझी नहीं हो, यानी उसे उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो अक्सर उस अवस्था में कि बच्चे ऐसे चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे कर्मों की ओर आकर्षित हो जाते हैं
जो उनके फ्यूचर पे या जो उनके शरीर पे या जो उनके कर्मों पे है बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी कि जो जो मतलब अज्ञानता के कारण जो जीव का जो कर्मों की ओर आकर्षण होता है वो बढ़ जाता है, ठीक? भाई जब हमको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसके प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि बच्चे को कंट्रोल में रखा जाता है तो वो अल्कोहल के बारे में उनको जानकारी नहीं होती कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो चीज़ें कैसी होती हैं, या दूसरी और चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। भाई ये एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एमबीए किया हूँ तो मैंने ये चीज़ें मैंने ये चीज़ें मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, खुद पे ये चीज़ें ट्राई की हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ों के देखते हैं इन चीज़ों की ओर और आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, तो आपका अपना जीवन स्वयं का जीवन हो जाता है। तो उस स्थिति में आप ऐसी चीज़ों को भी की तरफ आकर्षित होते हैं जिनकी तरफ आपको आकर्षित नहीं होना चाहिए, चूँकि वहाँ पे फ्रीडम होती है, ज्ञान नहीं होता है कि चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, ठीक? यानी कि अज्ञान के कारण जीव का जो कर्म की ओर जो आकर्षण होता है, वो जैन धर्म में उसी को अस्त्राप बोला जाता है। और चौथा है सल्लेखन। सल्लेखन जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो एक तरीके से निर्वाण की प्रक्रिया है कि व्यक्ति काया कलेश या कठिन तपस्या द्वारा, और काया कलेश की बात की गई है कि जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या और काया कलेश की बात की गई है। काया कलेश का अर्थ है कि उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देना, उसी को काया कलेश बोलते हैं। और इस जो और इसी इसी विधि को जो फॉलो करता है काया कलेश के, यानी कठिन तपस्या करता है और उपवास करता है, यानी कि किसी प्रकार का तपस्या के दौरान अन्न जल ग्रहण नहीं करता, तो उस विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देना, सल्लेखन कहा जाता है। सल्लेखन दोस्तों मुख्य रूप से जैसे कि मैंने बताया कि तो जैसा कि आप सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि जो धर्म था, वो आगे चल के 2 संप्रदायों में विभक्त होता है, दिगंबर और श्वेतांबर। लेकिन जो ये सल्लेखन की विधि है, वो दिगंबरों में अलग है और अ मतलब श्वेतांबरों में अलग है, यानी कि नाम अलग-अलग, प्रक्रिया सेम है, ठीक? तो ये जो सल्लेखन की प्रक्रिया है, ये दिगंबर फ़ॉलो करते हैं, ठीक? और जो संथरा की प्रक्रिया है, वो श्वेतांबर संप्रदाय के जैन आचार्य करते हैं। प्रक्रिया सेम है, बस उसके नाम अलग-अलग हैं। चौथा है मोक्ष। जब जीव से कर्म प्राप्ति का कुछ भी शेष नहीं रहता, तब आदमी को मोक्ष मिल जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि भैया हम गंगा नहा लिए, अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं है, हमें मोक्ष मिल जाए, गंगा में नहा लिए, हम मोक्ष मिल जाएगा। हालाँकि मिलता है, नहीं मिलता, ये तो कोई नहीं जान पाया आज तक मोक्ष किसी को मिला भी है या नहीं। ये सब रिलीजियस चीज़ें हैं, कह दिया भैया मोक्ष मिल गया गंगा नहाने से, भैया मिल ही जाता होगा संभवतः। लेकिन ये जानता कोई नहीं, जैसे कि हम सभी लोग हैं, जैसे कि कहते हैं कि जो फिलॉसफी है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, स्वर्ग नरक का जीवन होता है। लेकिन पूरे संसार में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती, यानी कि मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं जान सकते, ठीक? कुछ भी नहीं, वहीं की वहीं चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, ठीक? और फ़िलॉसफ़ी है, कोई जान नहीं पाया इन चीज़ों के बारे में, इसलिए आदमी विभिन्न प्रकार की गणना करता रहता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, अगर आप ये काम करेंगे तो इसका प्रतिफल आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप ये काम करेंगे तो इसका प्रतिफल आपको वैसा मिलेगा। लेकिन आप सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट भी उसको बुरा ही मिले, ठीक? और ये ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट भी उसको अच्छा ही मिले। ये बहुत आवश्यक नहीं है। आप लोगों ने भी और मैंने भी अपने जीवन में इस तरीके की बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रतिफल में आपको अच्छा ना मिल के बहुत सी चीज़ें बुरी मिल जाती हैं। तो अक्सर इसके लिए दोष आप अपने भाग्य को या फिर ईश्वर को ठहराने लगते हैं। लेकिन इसका कोई आज तक जवाब नहीं दे पाया है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीवन है दोस्तों, जिए अच्छे से जीजिए बस। ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे दिमाग मत दौड़ाइए जो चीज़ें आपके बस से बाहर है, जिनको बारे में आप जान नहीं सकते।
इनफैक्ट आज तक कोई नहीं जान पाया। जो लोग भी ये दावा करते हैं कि मैं ये जान लिया हूँ, वो जान लिया हूँ, इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं जानते। मतलब दे आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं जान सकते। आप ऐसे चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते जो संसार में हैं भी नहीं, और हो सकता है हों, लेकिन उनके मौजूदगी आप नहीं जानते हैं कि वो चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बहुत सी चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही लोग अकेले नहीं हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। अगर हम लोगों का अस्तित्व है तो कहीं भी इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सी हैं, तो कहीं हमारे जैसे और लोग भी दूसरे ग्रहों में रह रहे होंगे, वहाँ भी जीवन होगा। लेकिन हो सकता है कि वो हमसे बहुत अधिक आगे डेवलप हो, कई हजारों करोड़ वर्ष आगे हों, साइंस में, प्रगति में, विश्वास में और चीज़ों बहुत आगे हो। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जीवन का आरंभ ही हो रहा हो। तो जो क्लिनिकली या फिर जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, वो हर जगह व्याप्त है। लेकिन जो क्लिनिकली या फिर जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, या फिर जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उस पर आप लोग दिमाग मत खपाइएगा। ये होता है, वैसा होता है, कुछ मत करिएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्तों। जैन व्यूहवाद भागवत धर्म में विश्वास नहीं करता है। ठीक, व्यूहवाद की जो संकल्पना है वो भागवत धर्म में मिलती है। ठीक, और इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों जीव और अजीव से निर्मित है। ये जैसे ये अभी मैं पिछले बताया था कि जीव और अजीव दो तत्वों से मिलकर व्यक्ति बना हुआ है। एक जीव है, एक अजीव है। ठीक, इसके अनुसार आत्मा असीम है, असीम, और उसका कण कण में वास है। ये भी मैंने अभी बताया था कि आत्मा हर व्यक्ति में, हर निर्जीव चीज में, हर वस्तु में विद्यमान है, परंतु उसका स्वरूप अलग अलग होता है। तो इससे इस चीज़ से यही आपको पता चलता है कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन उनका पुनर्जन्म कर्मफल पे डिपेंड करता था। यानी कि कर्मफल को भोगने के लिए, यानी कि उसके जो पहले से ही जो कर्मों का जो फल है उसको खत्म करने के लिए बार बार मनुष्य जन्म लेता है और उसकी बाद में मृत्यु होती है। ठीक है, यानी कि ये महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी कि कर्म के सिद्धांत में। ये चलिए इसके और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है एक मति है। मति क्या बोला? मति किसको बोलते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो इंद्रियों के द्वारा जिसको ज्ञान होता है, तो मति बोलते हैं। श्रुति किसे बोलते हैं? मतलब सुनने के द्वारा, यानी श्रवण द्वारा होने वाला ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। अवधि किसको बोलते हैं? दिव्य ज्ञान को बोलते हैं। मन पर्याय किसको बोलते हैं? जो मन को जान लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये भी जान लेता है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, कि वो आपके मन को भी जान लेता है, पता चला आपके मन में क्या चल रहा है। और ठीक है, फिर उसको आखिर में है केवल, या फिर केवल भी बोलते हैं इसको। तो निग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। ठीक, निग्रंथों का अर्थ होता है जो बंधन रहित हो। ठीक है, जो जो जिसपे किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। ठीक, ये तो इसकी जो बेसिक टर्मोलॉजी हो गई है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप किए जाते हैं और हमेशा से ही पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाएगा। अब हम दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि जैसे कि स्लाइड की थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। एक और स्लाइड है, ये वाली स्लाइड, हालांकि आखिरी स्लाइड है, ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी के बारे में हमने जाना था कि उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो महावीर स्वामी ने प्रारंभ में पावा में 11 जो प्रमुख अनुयायी थे उनके साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। और महावीर की मृत्यु के बाद जो एकमात्र गणधर बचा हुआ था उन 11 में से सुधर्मन जीवित था, वही संघ के अगले अध्यक्ष बने। और इसके बाद जो व्यक्ति इसके अध्यक्ष बनते हैं, जम्मू स्वामी 44 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। और वो अंतिम व्यक्ति थे जिनको केवलिन प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद केवलिन के मार्ग पूर्णतः बंद हो गए। ठीक, और अंतिम नंद राजा यानी कि धनानंद के समय में संभूत विजय संघ के अध्यक्ष थे। ठीक, और इन्हीं के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का
इनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय में हुई थी। ठीक। और संभुत विजय के ही एक शिष्य थे स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र के समय में ही मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, और उसी अकाल के दौरान जो वहाँ के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, वो अपने आचार्य भद्रबाहु, आपको जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है। और उनके गुरु भद्रबाहु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रबाहु के साथ कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटका चले गए। और जब वो वापस आए, ठीक, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तथ्य ये है कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो अपने आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटका में गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे संलेखन की विधि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक। और यहाँ पे जब भद्रबाहु जब 12 वर्षों के बाद जब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया था, दुर्भिक्ष जिसको हम लोग अकाल भी बोलते हैं, तब ये वापस लौट के आए, तो इन्होंने स्थूलभद्र को मानने से इनकार कर दिया, और इस तरह जैन धर्म दो स्पष्ट भागों में बट गया, जिसमें हम देखते हैं जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और वो स्थूलभद्र स्थूलभद्र का जो स्थूलभद्र के अनुयायी हुआ करते थे जैन धर्म में, जो डिवाइड हुआ था संप्रदाय। और दिगंबर संप्रदाय जो स्थूलभद्र जिसका जो कह सकते हैं लीड कर रहे थे, जिसको वो भद्रबाहु कर रहे थे। दिगंबर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता है। इसके अलावा जो जैन अनुयायियों ने आम बोलचाल में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था, प्राकृत भाषा को अपनाया था, और अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं अर्धमगधी भाषा में और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो माना जाता है कल्पसूत्र माना जाता है, जो भद्रबाहु द्वारा रचित हैं, और ये संस्कृत में लिखा गया है। और इसी कल्पसूत्र में जो जैन आचार्य हैं उनका जीवन चरित्र लिखा गया है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक। और जो इसके अलावा जो कर्नाटका में जो जैन मंदिर बनते थे, जैन मठ बनते थे, उनको बस दिस कहा गया है। मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और इसके अलावा जो हम लोग जब मिडवल हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि जो विभिन्न जो साम्राज्य हुए थे, जैसे राष्ट्रकूट हुए थे, चालुक्य हुए थे, उन्होंने जैन धर्म को बहुत संरक्षण दिया था। उनके समय में जैन धर्म बहुत फला फूला। हालांकि प्राचीन भारत में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर इनके के जो अगले जो एसेंटर्स थे, अगली जो पीढ़ी थी, वहाँ उसने भी जैन धर्म को काफ़ी प्रमोट किया था। और इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल बहुत फेमस हैं, उन्होंने जैन धर्म को बहुत अधिक प्रमोट किया था। ठीक। तो यहीं पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि श्वेतांबर और जैन जो दिगंबरों में जो उनके जो मतों में मुख्य रूप से विभिन्नताएं क्या मिलती हैं। जो श्वेतांबर है ना, स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी मानता है जन्म से ही, इसी जन्म में, मतलब उसी जन्म में। और वहीं दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों के मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता, उसको निषेध करता है। ठीक। और फिर इसके अलावा श्वेतांबर संप्रदाय के लोग केवल्य के बाद भोजन को आवश्यक समझते हैं, वहीं केवल्य के बाद लोग निराहार रह सकते हैं, ये दिगंबर लोगों का कहना था। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबरों के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। और 19वें तीर्थकर को मल्ली बोलते हैं या फिर मल्लीनाथ बोलते हैं, उनको श्वेतांबर संप्रदाय के लोग महिला मानते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के लोग पुरुष मानते हैं। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग 56 आगमों को मान्यता मिली हुई है, जबकि दिगंबर आगमों को पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से उसको मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है। ये मैंने बताया कि 5वीं सदी में कर्नाटका वगैरह दक्षिण भारत में बने मंदिरों को बसदिस कहा गया है। और कुछ प्रमुख जो मंदिर हैं के बारे में चर्चा है। हाथी गुफा का लेख जो उड़ीसा में है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पे राजस्थान में है। ठीक है। इसको विमल देव ने बनवाया था। गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटका।
ठीक है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक आश्रम में बेलगोला में बाहुबली की है। ठीक। खजुराहो में पार्श्वनाथ का मंदिर, आदिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू में जो स्थित है वो आदिनाथ का मंदिर है, मतलब वहाँ पे ऋषभदेव आदिनाथ को ही ऋषभदेव बोला जाता था, उनका मंदिर है। उनकी आंखें जो है ना हीरे की बनी हुई हैं। ठीक। इसके अलावा जो कुछ पर्वत हैं जो जिनको जैन धर्म में बहुत मान्यता मिली हुई है, अरबुगिरी, शत्रुंजय गिरी, चंद्रगिरी, उज्जैनगिरी आदि जैन धर्म में पवित्र पर्वत माने जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जो संवेद शिखर माना जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों में से जो 20 तीर्थंकर हैं उन्होंने संवेद शिखर पे ही अब निर्माण की प्राप्ति की थी। ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो हम बाद में चर्चा करते हैं कि जो इसकी जो कुछ संगतियाँ हुई थी, जैसे बौद्धों की कुछ संगतियाँ हुई थी, 4 संगतियाँ हुई थी, वहीं इनकी भी 2 संगतियाँ हुई थी। प्रथम संगति हुई थी 322 से 298 ईसा पूर्व के आसपास, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, जैसे मैंने अभी बताया है। तो इस समय मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था स्थूलभद्र के समय, और जैनों के 12 आगमों का संकलन इसमें किया गया, और जैन धर्म पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक। और इसमें लिखा नहीं है जैन धर्म की जो पहली संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, इस चीज को ध्यान दिया गया, इसमें लिखा क्यों नहीं है पाटलिपुत्र में। ठीक। और दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी में बल्लवी में देवादि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी में बल्लवी में देवादि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। ये यहाँ तक हो गया था। अब कुछ दोस्तों शेष बचा नहीं है, ये जैन साहित्य से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 हालांकि ये कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बताना जरूरी है। 6 छेद सूत्र हैं। ठीक है। 4 मूल सूत्र हैं, अनुयोग व नंदी सूत्र की गणना इसमें की गई, यानी कि 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। ठीक है। अब प्रमुख जैन ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए थे? प्रमुख जैन साहित्य ये हैं। ठीक। अयंगार सूत्र है, सूत्र कदंग है, स्नांग है, संबांग है, भगवती सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान धर्म कथा है, उप संग दशाव है, अंत कृत दशा है, अनुनत रोपतिक दशा। ठीक। और प्रश्न व्याकरण और दृष्टिवाद, ये कभी पूछा नहीं जाता, अगर कभी कभी पूछ लिया तो भगवती सूत्र है और ये है। इनके नाम बहुत टिपिकल हैं। और हमको जो जैन धर्म है, अगर जैन धर्म के बारे में बहुत अधिक जानकारी चाहिए तो उनके जो साहित्य हैं हमको पढ़ने पड़ेंगे। और इतिहास में हमें सिर्फ इतिहास पढ़ना है। ठीक है। इतिहास का मतलब सिर्फ हमें तथ्यों पे ध्यान देना है। ठीक। ग्रंथ इसके प्रमुख क्या है? परिशिष्ट पर्वन है, अचरांग सूत्र है। ठीक। अचरांग सूत्र की दोस्तों जो अचरांग सूत्र की जो रचना है वो मैंने अभी पीछे जो नाम बताया था बल्लवी में देवादि क्षमा श्रेणी ने की थी। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जैसे मैंने बताया। तो कल्प सूत्र में ही 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो एक बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कल्प सूत्र। ठीक। भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र की रचना सुधर्म स्वामी द्वारा की गई थी। ठीक। भद्रबाहु चरित्र और समरई समरई इच कच्छ, इसकी जो रचना है वो हरिभद्र सूरी द्वारा की गई थी। कहाँ? हरिभद्र सूरी द्वारा की गई थी। कुबले माला की रचना उद्योतन सूरी द्वारा की गई थी। आदि पुराण की रचना हम लोग देखते हैं आचार्य जिनसेन द्वारा की गई थी। आदि पुराण दोस्तों ये दोनों अलग अलग नहीं है, आदि पुराण उत्तर पुराण। आदि पुराण की रचना और उत्तर पुराण की रचना को महापुराण के नाम से जाना जाता है इन दोनों को। और ये दो अलग अलग पार्ट में है। जो पहला पार्ट है वो आदि पुराण के नाम से जाता है, जिसमें आदि पुराण के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना आचार्य जिनसेन द्वारा की गई थी।
और जिसमें ऋषभदेव और उनके पुत्र बाहुबली के पराक्रम और उनके धर्म के प्रति किए गए जो प्रचार प्रसार थे और उनके जो दर्शन थे उसके बारे में चर्चा की गई है। और उस लेकिन आज महापुराण का एक हिस्सा लिखने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, आचार्य जिनसेन की। तो उसके बाद उनके जो शिष्य थे गुणभद्र, उन्होंने उसके आगे की रचना की थी, उसको उत्तर पुराण के नाम से जाना जाता है। और कुवलय माला जैसा कि मैंने बताया है उदित सूरी ने की थी जबालीपुर जालोर राजस्थान में। और तो कुछ एक मिनट, परवन भद्र बाहुचरी, हाँ इसमें भगवती सूत्र और अंतर निकाय में 16 महाजनपदों का चर्चा की गई है। कल्प सूत्र में नहीं है, सॉरी, वो भगवती सूत्र में है, 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो क्षमा कीजिएगा, इतना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो दोस्तों ये तो, और कोई स्लाइड तो नहीं रह गई है। खैर दोस्तों, आज का लेक्चर तो यहीं कंप्लीट होता है। और जैन धर्म से जुड़ी हुई जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें संभव हो सकती है मैंने कवर की हैं। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इनफैक्ट जितने भी आते हैं पेपरों में, सिविल सर्विसेज में और आपके टीजीटी में और हायर में, तो वो सारे फैक्ट्स मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। हो सकता है कुछ फैक्ट्स छूट भी गए हैं, तो अगर आप प्रॉपर स्टडी रखेंगे तो वो फैक्ट्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों यहीं यहीं तक। और आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एल1 क्लासेस नाम से है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप हमको इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए यहीं, फिर आपसे मुलाकात होगी और अगले मुलाकात में हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में।